Hey everyone, how are you? Welcome back to the Innovative Bits. And today in this video, we are starting the same novel, The Mayor of Casterbridge, but the new chapter, chapter 2. Previously, we have done chapter 1 in the same series. And in chapter 1, we have studied that there was a hairdresser whose name was Michael Hanchard and his wife Suzanne and a daughter Elizabeth Jane. They all were coming to a place in Wedden Priors that was in Upper Wessex, and there they went to a furmity tent. There was a fair going on, and all the story you can cover through the last chapter. Now, I would sincerely apologize for the pages 11, 12, and 30 that somewhere I missed the points. So I'll explain it in another form in another video. So sorry for that mistake. And now let's start with the chapter 2, part 1. Okay, so after chapter 1, let's see what is there, what happens. Previously, if you remember, क्या हुआ था कि हैंचर्ड ने अपनी वाइफ को सेल कर दिया था, एक सेलर को बेच दिया था, और वो बहुत ज्यादा ड्रंक होने की वजह से रात को सो गया था। और जो फर्मिटी टेंट वाली विडो थी, जो लेडी थी, वो भी उसको वहां छोड़ के चली गई, क्योंकि अभी तक जो वहां फेयर में जो कैंप लगे हुए थे, अभी तक उनका टाइम और था, यानी कि उनको वो बिल्कुल हटा नहीं रहे थे, इसलिए उसने उसको डिस्टर्ब भी नहीं किया और सोचा सोने दो। Now, the morning sun was streaming through the crevices of the canvas when the man awoke. अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग की बात है कि वो रात को तो सो गया था, अभी सुबह उठा तो क्या कि जो सुबह की धूप होती है, यानी कि अर्ली मॉर्निंग 7, 8, 6:30, जो भी जहाँ पे सनराइज होता है उस जगह पर, सनराइज के टाइम की जो अर्ली मॉर्निंग रेज है, वो रेज कहाँ से निकल के आ रही है? क्रिवाइसेस, यानी जो टेंट के बीच में जगह होती है ना, स्पेस होता है, उस स्पेस के बीच से वो निकल के आ रही है ना। मॉर्निंग सनरेज ऑफ द कैनवस, कैनवस मतलब टेंट का वो जो कपड़ा है जिससे कि वो बना हुआ है टेंट। A warm glow pervaded the whole atmosphere of the marquee. A warm glow means एक गर्म चमक, क्योंकि सुबह सुबह की जो धूप होती है वो उसमें हल्की गर्मी होती है, तो एक गर्म चमक जो है वो पूरे एटमॉस्फेयर में, कौन से एटमॉस्फेयर में? उस टेंट के, उस तंबू के, जो तंबू वहां पे लगा हुआ था फर्मिटी वाला, उस तंबू में चारों तरफ वो फैल गई थी। ठीक है। एंड अ सिंगल बिग ब्लू फ्लाई बर्स्ट, बिग ब्लू फ्लाई, एक नीले कलर की मधुमक्खी, सॉरी मक्खी, नॉट मधुमक्खी, मक्खी जो है वो पूरे उस तंबू के अंदर वो घूम रही थी। बर्स म्यूजिकली, जो उसकी जो बजिंग साउंड है उस मक्खी की, वो काइंड ऑफ म्यूजिक यहाँ पे बताया गया है। बर्स म्यूजिकली राउंड एंड राउंड इट, यानी इस पूरे एनवायरमेंट में, उस तंबू के अंदर जो आवाज आ रही थी वो आ रही थी मक्खी के भिन भिनाने की। ओके, सुबह सुबह। तो आपने कोई मूवीज में देखा होगा या कहीं ना कहीं ऐसा सीन देखा होगा, यू कैन पिक्चराइज दैट सीन, कि कैसे बजिंग साउंड करती है मक्खी। बिसाइड्स द बज ऑफ द फ्लाई, उस मक्खी की बजिंग साउंड के अलावा देयर वाज नॉट अ साउंड, वहां पर और कोई आवाज नहीं थी। ओके। ही लुक्ड अबाउट एट द बेंचेस, उसने कहाँ कहाँ देखा? उसने बेंचों, ठीक है, और उसने बेंचों को देखा जो कि एट द टेबल सपोर्टेड बाय ट्रेसेस, टेबल्स की तरफ देखा जो कि किन पर थी? जैसे मैंने बताया था कि लोहे के स्टैंड बोल दो या खंभों पर, ठीक है, टिकी हुई थी वो टेबल्स। एट हिज बास्केट ऑफ टूल्स, वो टूल्स जो उसने साथ में लिए हुए थे हेयर ड्रेसिंग के लिए, उस बास्केट में देखा। एट द स्टव, उस स्टव की तरफ, यानी उस चिमनी की तरफ देखा या उस चूल्हे की तरफ देखा, वेयर द फर्मिटी हैड बीन बॉइल्ड, जहां पर फर्मिटी बनाई गई थी। एंड एट द एम्प्टी बेसिन्स, जो खाली बर्तन पड़े हुए थे उनको भी देखा। ठीक है। एट सम शेड ग्रेन्स ऑफ व्हीट, और उसने बिखरे हुए दानों को देखा जो वहां पे बिखरे हुए थे, यानी जब वो आंख खुल के उठा ना,
तो उसको पता नहीं था कि वो कहाँ है, क्योंकि वो रात से ड्रिंक किया था, नशे में था। अब सुबह उठा है, आंख खोल के देखता है कि वो कहाँ है। उसने देखा चारों तरफ उसको ये चीजें दिखाई दे रही। अब यहाँ पे ना आपको एक क्वेश्चन बन सकता है, सी बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस है, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस नहीं होंगे, सिर्फ इतना कि आपको कितना याद रहता है इन सब चीजों में, वो आपसे पूछा जा सकता है। डिपेंड्स ऑन दी पेपर सेटअप। वो पूछ सकता है कि उसने जब उठा तो उस टेंट के अंदर क्या क्या देखा, या जब वो उठा तो टेंट में कौन सी आवाज थी। तो ये बहुत छोटी सी बात है कि एक मक्खी के भिनभिनाने की आवाज थी, बट आपने वो नॉवल कितना ध्यान से पढ़ा, इसको चेक करने के लिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो उसने कहाँ कहाँ देखा। उसने बेंचों को देखा, उसने अपनी टूल्स की बास्केट को देखा, उसने उन टेबल्स को देखा जो कि उस ट्रेसल पे टिकी हुई थी, और उसने चूल्हे को देखा जहाँ पे फर्मिटी बनाई गई थी, उसने खाली बर्तनों को देखा, ठीक है, और बिखरे हुए गेहूं के दानों को देखा, और घास से ढकी जमीन पर, ओके, कॉक्स विच डॉटेड द ग्रासी फ्लोर। कौन सा फ्लोर? घास से, घास वाला, यानी उसका जो टेंट का जो बेस था, जो फ्लोर था, वो घास का था, ठीक है। घास से बनी फ्लोर को देखा। एट द कॉक्स विच डॉटेड द ग्लासी फॉग। कॉक्स कौन? ढक्कन, किस चीज के? बॉटल्स के ढक्कन। सो यू रिमेम्बर विच बॉटल? दीज आर रम बॉटल्स। तो रम बॉटल्स के ढक्कन को देखा जो कि बिखरे हुए थे उस घास की फ्लोर पे, ठीक है, फर्श पे। तो अभी यहाँ पे पता चला आपको कि क्या क्या चीजें जब वो उठा तो उसने देखा। अमंग द ऑड्स एंड एंड्स, इन सारी इधर उधर की बिखरी चीजों के बीच, ही डिजर्न, उसने ध्यान से देखा या उसको दिखा क्या? अ लिटिल शाइनिंग ऑब्जेक्ट, एक चमकता हुआ ऑब्जेक्ट दिखा। तो देखो अभी यहाँ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इतने ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं कि ये देखा, ये देखा, ये देखा, लास्ट में ये भी हो सकता है कि एक शाइनिंग ऑब्जेक्ट देखा या एक रिंग देखी। इट वॉज हिज वाइफ्स रिंग। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत इजी है, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो नेगेटिव मार्किंग भी ये आपको दिला सकता है इजीली। अ कंफ्यूज पिक्चर ऑफ द इवेंट्स ऑफ प्रीवियस इवनिंग, अभी वो कंफ्यूज पिक्चर उसको दिमाग में आती है कल शाम वाली, उसके दिमाग में वो पूरी की पूरी वापस आ जाती है। यानी वो जो धुंधली तस्वीर है, कंफ्यूज पिक्चर मतलब वो जो धुंधली तस्वीर थी जो उसके दिमाग में कल शाम वाली थी, वो वापस लौट आती है, यानी उसको सब याद आ जाता है कल वाली बात, ठीक है। एंड ही थ्रस्ट हिज हैंड, जल्दी से अपने हाथ को ठूंसता है, ठीक है। हिज ब्रेस्ट पॉकेट, मतलब जो ऊपर वाली पॉकेट होती है उसमें वो अपना हाथ ठूंसता है, यानी कि जेब में हाथ डालता है, ठीक है। उसको क्या आवाज आती है? अ रसलिंग रिवील्ड द सेलर्स बैंक नोट्स ट्रस्ट केयरलेसली इन, उसको नोट की जैसे कड़कड़ाते हुए, नोट की जैसे कड़कड़ कड़कड़ आवाज होती है ना, वैसी नोट की आवाज उसको सुनाई देती है, फील होती है, जब वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और उसको पता याद आता है कि ये वो सेलर के नोट हैं, जिसको उसने अपनी जेब में लापरवाही से ठूसे हुए थे, यानी कि प्रॉपरली समेट के नहीं। आपको पता है कि उसने अपने उन पैसों को उठाया, कॉइन्स को उठाया और अपनी पॉकेट में रख लिया था, इफ यू रिमेम्बर चैप्टर 1। ओके, तो उसने देखा कि ये वो नोट्स हैं जो कि मैंने, सेलर के वो नोट हैं जो कि मैंने अपनी पॉकेट में रख लिए थे। दिस सेकेंड वेरिफिकेशन ऑफ हिज डिम मेमोरीज वाज इनफ, ये जो अगला उसकी धुंधली धुंधली जो यादें थी, कौन सी यादें? कल वाली, कल शाम वाली, जो उसको हल्का फुल्का याद, अभी पूरा याद नहीं आया, ये उसके लिए काफी था। क्या? कि उसकी पॉकेट में दो मेमोरीज कौन सी? अब देखो यहाँ पे सेकंड वेरिफिकेशन क्वेश्चन बन सकता है कि पहला वेरिफिकेशन क्या था और दूसरा वेरिफिकेशन क्या था। पहला वेरिफिकेशन था वो रिंग, जो कि उसको चमकती हुई रिंग जो कि उसको फ्लोर पे मिली। दूसरा वेरिफिकेशन क्या? कि वो पैसे जो सेलर के थे, जो उसने अपनी पॉकेट में डाले थे, वो उसकी पॉकेट में मिले उसको। तो इससे उसको जो उसको थोड़ा थोड़ा याद था ना, ठीक है, वो पता चला कि वो केवल सपने नहीं थे, ये सच में ऐसा था। दे वर नॉट ड्रीम्स। ही रिमेन्ड सीटेड, वो बैठा रहा, ओके, लुकिंग ऑन द ग्राउंड फॉर सम टाइम, जमीन को घूरते हुए देखते हुए बैठा रहा। दैट मीन्स ही वॉज थिंकिंग, सोच रहा था कि ये क्या हो गया। आई मस्ट गेट आउट ऑफ दिस एज सून एज आई कैन, मुझे यहाँ से जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। ही सेड डेलिबरेटली, है ना, एट लास्ट।
with the air of one who could not catch his thoughts without pronouncing them. ठीक है, तो उसने ये सारी चीजें धीरे धीरे कही, इस तरह से, एक ऐसे इंसान की तरह, है ना, विद द एयर ऑफ वन, एक ऐसे इंसान की तरह कही जो अपने विचारों को, हु कुड नॉट कैच हिज थॉट, जो कि अपने विचारों को बिना बोले नहीं पकड़ सकता था। ठीक है, तो उसने इतना धीरे से अपने थॉट्स को बोला कि मुझे यहाँ से उठना चाहिए और जाना चाहिए। शी हैज गॉन, वो चली गई है। टू बी श्योर शी इज गॉन विद दैट सेलर हु बॉट हर, पक्के से पक्का वो उस सेलर के साथ चली गई है जिसने उसे खरीदा था। और लिटिल एलिजाबेथ जेन भी, और उसके साथ मेरी बेटी भी चली गई। हम वी वॉकड हियर, है ना, हम यहाँ पैदल आए थे। एंड आई हैड द फर्मिटी, मैंने फर्मिटी खाई थी। एंड रम इन इट एंड सोल्ड हर, उसमें मैंने रम भी खाया था, फर्मिटी के साथ रम पी थी, और मैंने उसको बेच दिया। अब उसको सारी चीजें याद आ गई इस पॉइंट पे। यस दैट्स व्हाट हैपेंड एंड हियर एम आई, यही हुआ था और अब मैं यहाँ हूँ, यानी आज मेरी ये हालत है, मैंने कल क्या किया। नाउ व्हाट एम आई टू डू, लेकिन अब मैं क्या करूं, या मुझे क्या करना चाहिए। एम आई सोबर इनफ टू वॉक, सोबर इनफ का मतलब होता है कि मैं लायक हूँ, मीन्स चल सकता हूँ अपने पाँव जमा जमा के, गिर तो नहीं जाऊंगा, यानी नशे में तो नहीं हूँ। आई वॉन्डर, कि मुझे पता नहीं कि मैं चल भी सकूंगा या नहीं। ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ। फाउंड दैट ही वॉज इन फेयरली गुड कंडीशन फॉर प्रोग्रेस अनएंकम्बर्ड, तो कि मैं बिना किसी बोझ के, बिना किसी बर्डन के चल सकता हूँ इन गुड गुड कंडीशन, यानी वो खड़ा हो पाया आराम से, तो उसको लगा कि मैं चल सकता हूँ। नेक्स्ट ही शोल्डर्ड हिज टूल बास्केट, और फिर उसने वो जो अपने औजारों की टोकरी थी जिसमें उसका हेयर ड्रेसिंग का वो रखा था सामान, उस बास्केट को भी उठा लिया और अपने कंधे पे लटका लिया है, टांग लिया। एंड फाउंड ही कुड कैरी इट, और उसको लगा कि मैं इसको तो लेके जा सकता हूँ। देन लिफ्टिंग द टेंट डोर, और फिर उसके बाद उसने तंबू के दरवाजे को उठाकर खोला। ही एमर्ज इनटू द ओपन एयर, और बाहर खुली हवा में निकल गया, मतलब अब वो स्टैंड से उठकर बाहर निकल गया। ठीक है, तो हियर द मैन लुक्ड अराउंड विद ग्लूमी क्यूरियोसिटी, अब वो चारों तरफ देखता है एक ग्लूमी क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी क्या, जानने की इच्छा, कि कल क्या क्या हुआ था और अब मेरी वाइफ कहाँ है, लाइक उसके माइंड में बहुत सारी चीजें। क्यों, क्योंकि वो उसको बेच दिया था, वो कहाँ मिलेगी, हम मतलब कल उसने जो भी चीजें नशे में की, अभी उसको फील हो रहा है कि ये मैंने क्या किया। द फ्रेशनेस ऑफ द सेप्टेम्बर मॉर्निंग, तो ये टाइम कब का था, सितंबर मॉर्निंग की जो फ्रेशनेस है, इंस्पायर्ड एंड ब्रेस्ड हिम एज ही स्टूड, उसने बाहर जाते ही खुले मौसम ने, खुली हवा, सितंबर मॉर्निंग, बहुत ज्यादा प्लेजेंट वेदर, उसको देख के उसको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, उसको अपने आप में स्ट्रेंथ फील होती है, और कि एज ही स्टूड, जैसे ही वो बाहर खड़ा होता है उसको एक ताजगी फील होती है। ठीक है, ही एंड हिज फैमिली, वो और उसका परिवार, हैड बीन वेरी वेरी मीन्स थके हुए थे, व्हेन दे अराइव्ड द नाइट बिफोर, जब वो शाम को, रात को यहाँ पहुंचे थे, तब वो लोग बहुत थके हुए थे। एंड दे हैड ऑब्जर्व बट लिटिल ऑफ द प्लेस, और उन्होंने इस जगह को बहुत कम देखा था, क्योंकि वो थके हुए थे तो ज्यादा घूमे नहीं, सीधा फर्मिटी खाने के लिए इस टेंट में आ गए थे। सो दैट ही नाउ बी हेल्ड इट एज अ न्यू थिंग, तो इस वजह से उसको ये जो जगह है ना अभी नई लग रही है। इट एग्जिबिटेड इटसेल्फ एज द टॉप ऑफ एन ओपन डाउन, ये जो जगह है कौन सी, जहां पर मेला लगा हुआ है, वो कहाँ पर है, एक किसी जगह के टॉप पर है। ठीक है, ऊंचाई पर है, टॉप पर है। बाउंडेड और वन एक्सट्रीम बाय अ प्लांटेशन, एक तरफ जिसके क्या है, प्लांटेशन है, यानी कि पेड़ पौधे उगे हुए हैं। एंड अप्रोच बाय अ वाइंडिंग रोड, और एक घुमावदार सड़क, जिसके पास एक घुमावदार सड़क है। ठीक है, तो ये इसने एक साइड का व्यू बताया। एट द बॉटम,
ठीक है, तो ये टॉप पे है, तो बॉटम वाला जो एरिया वहां पे क्या है, स्टूड द विलेज विच lent इट्स नेम टू दी अपलैंड एन एनुअल फेयर दैट वाज हेल्ड देयर ऑन। तो नीचे वो गांव था जिसने इस ऊंचाई को अपना नाम दिया, यानी कि ये जो जगह है उसको अपना नाम दिया। कौन सा गांव था, यू रिमेम्बर दैट, राइट इन द कमेंट बॉक्स। ये वो गांव था जहां पर ये फेयर जो है, ये एनुअल फेयर, यानी कि कब लगता था, साल में एक बार। एक और पॉइंट ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि वो जो फेयर है वो कब लगता था, एनुअल, साल में एक बार लगता था। ठीक है, दैट वाज हेल्ड देयर ऑन, जो कि वहां पर आयोजित किया जाता था। ओके, द स्पॉट स्ट्रेस डाउनवर्ड इनटू वैलीज, और ये जो जगह थी वो नीचे फैली हुई थी, कहाँ तक, घाटियों में। ठीक है, तो वो एरिया पहाड़ी था। एंड ऑनवर्ड टू अदर अपलैंड्स, और फिर थोड़े ऊंचे मैदान। ठीक है, डॉटेड विद बैरोज। बैरोज क्या होते हैं, छोटे छोटे टीले। ठीक है, burrows and trenched with the remains of prehistoric forts। और क्या थे वहां पे, प्राचीन किलों के अवशेष, है ना। रिमेन्स मतलब जो प्राचीन किलों के बचा कुचा, जो कह सकते हो आप, मॉन्यूमेंट्स बोल दो। ठीक है, वो है ना, काइंड ऑफ रिमेन्स यानी बचे कुचे। और उनके साथ साथ क्या थी, ट्रेंचेस यानी कि खाइयां, जो कि खुदी हुई थी, यानी कि वहां पर ढूंढा गया होगा, या मैन्युअली या फिर नेचुरली वो वहां पर ट्रेंच बने हुए थे, यानी कि खाइयां बनी हुई थी छोटी छोटी। ओके, तब की प्री हिस्टोरिक फोर्ट्स के नियर बाय, तो पुराने जमाने की कह सकते हो आप। ठीक है, ये उस गांव का क्या दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और ये गांव आपको पता है कि ये एक फिक्शनल गांव है, एक्चुअल में नहीं है। द होल सीन ले अंडर द रेज ऑफ अ न्यूली राइजिंग सन। ये जो पूरा का पूरा सीन है, यानी जो पूरा दृश्य है, ठीक है, ये एक नए उगे हुए, अंडर द रेज ऑफ ए न्यूली राइजिंग सन, यानी कि सुबह सुबह का जो सनराइज हुआ है उसके रेज, उसके सनराइज की जो किरणें हैं, उसके अंदर ये पूरा का पूरा सीन दिखाया गया। किसमें, इस स्टोरी में। विच हैड नॉट एज yet dried a single blade of the heavily dewed grass। वो घास जिसको बहुत ज्यादा ओस से भीगी हुई है, ठीक है, अभी तक इस धूप ने, जो कि सुबह सुबह की धूप आई है, उसने अभी तक एक भी डाली के पत्ते को नहीं सुखाया, यानी कि ओस जो है ना वो अभी भी वहां है। ओके, एंड वेयर ऑन द शेडोज ऑफ द येलो एंड रेड वेन्स वर प्रोजेक्टेड। फिर भी पीले और लाल वैन्स की जो छायाएं हैं, ठीक है, वो वहां पर गिरी हुई थी। किस तरह से, जैसे उसके जो वैन, यहाँ पे बोलेंगे जो गाड़ियां, जो वहां पे कार्ट लगी हुई है ना मेले में। जो मेला तो अभी रात को पूरे दिन चलता है, तो वो लोग जाते नहीं है, वहीं पे रहते हैं। जो लोग मेला दिखाते हैं वो लोग वहीं रहते हैं, यानी जितने भी शॉप्स और ये सब लगती है वो। तो वो जो रिम है ना, पहिए की रिम इस तरह से राउंड है, अब उस पे सनलाइट गिर रही है, तो क्या हो रहा है, वो उसकी छाया जो है वो ऐसी लग रही है जैसे कि कोई ऑर्बिट ऑफ अ कॉमेट, एक तारा। कॉमेट क्या होता है, टूटता हुआ तारा, उसकी ऑर्बिट, यानी कि क्यों बोला ऐसा, ऑर्बिट होता है सर्कल। उसका जो कह सकते हो, ये जो साइंस आपने पढ़ी, तो ये जो कक्षा बोलते हैं, ये जो सर्कल है ये ऑर्बिट है ना। तो वो जो एक पहिए हैं, है ना, उस वैन के, उन गाड़ियों के, वो कैसे दिख रहे हैं, उसके उसके पहियों की जो रिम है उससे जो छाया गिर रही है फ्लोर पे, जमीन पे, वो ऐसे लग रही है जैसे किसी धूमकेतु की, है ना, यानी कि किसी ऑर्बिट की, सॉरी कॉमेट का कोई ऑर्बिट हो, या एक टूटते हुए तारा या कॉमेट जिसको बोलो आप, उसका एक चक्र हो। ओके, ऑल द जिप्सीज। जिप्सीज आपने नाम सुना होगा, वो लोग जो जैसे अपने यहाँ पे गाड़ियां लोहार होते हैं, वैसे ही फॉरेन में या वेस्टर्न कंट्रीज में जिप्सीज होते हैं। एंड शो मैन हु हैड रिमेन्ड ऑन द ग्राउंड lay snug within their carts and tents or wrapped in horse clothes under them। सारे जिप्सीज और शोमैन, शोमैन कौन, जो वहां पे अलग अलग दुकानों पे अलग अलग चीजें दिखाते थे, वो सब कहाँ थे, वो जमीन पर लेटे हुए थे। ठीक है, या तो कहाँ पर लेटे थे, देयर कार्ट्स, विद इन देयर कार्ट्स एंड टेंट्स, या तो टेंट में या फिर अपनी गाड़ियों में,
और रैप्ड इन हॉर्स क्लोथ्स, या फिर घोड़े के कंबलों में लिपटे हुए थे। ठीक है, कैसे? स्नग, स्नग मतलब कोजी यानी आराम वाली कंडीशन में, जैसे सुबह सुबह ठंड में आराम से रजाई ओढ़ के आप बैठे रहते हो, दैट इज द सिचुएशन, लाइक आराम से आलसी बन के वैसे वो लेटे हुए थे, कह सकते हो पड़े हुए थे। ओके, एंड वर साइलेंट एंड स्टिल एज डेथ, और एकदम चुप थे और ना ही हिल रहे थे, जैसे कोई मरे हुए हो। विद द एक्सेप्शन ऑफ एन ओकेजनल स्नो दैट रिवील देयर प्रेजेंस, तो पता कैसे चलता है कि वो यहाँ पे अभी जिंदा है, मरे नहीं है? जब किसी की स्नोर की आवाज आती, जब वो खराटे लेने की आवाज आती है उनकी मॉर्निंग में भी, तब पता चलता है कि हाँ ये जिंदा है, वरना वो इस तरह से पड़े हो जैसे तो कोई मर गए हो। बट द सेवन स्लीपर्स हैड अ डॉग, लेकिन ये जो सेवन स्लीपर्स है, सेवन स्लीपर्स कौन? ये नीचे सोने वाले, नींद में डूबे हुए लोग, इनके पास कुत्ता था, एक कुत्ता था। एंड डॉग ऑफ द मिस्टीरियस ब्रीड्स, डॉग्स कैसे थे? अजीब सी नस्लों वाले कुत्ते थे, वो वाले बेसिकली जो कि वैग्रेंट्स ओन, वो कुत्ते जो कि आवारा लोग पालते हैं। ठीक है, दैट आर एज मच एज लाइक कैट्स, वो कुत्ते बिल्लियों जैसे दिखते थे, एज डॉग्स, एंड एज मच लाइक फॉक्सेस एज कैट्स, उसी तरह लगते थे वो जैसे अम, अ, उतने ही बिल्ली जैसे लगते थे जितने की कुछ बिल्लियां कुत्तों जैसी होती थी। और कुछ कुत्ते यहाँ पर, तो यहाँ पर वो कंपैरिजन किया कि आप दूर से बिल्ली को देखो तो वो लगेगा कि लोमड़ी है, लोमड़ी को देखो तो कुत्ता है, ऐसे आई मीन अजीब नस्ल वाले कुत्ते वो लोग रखते थे। ऑल्सो ले अबाउट हियर, और वो भी वहीं पर घूम रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से ये एक आपको पिक्चर दिया है उस मेले का, सुबह के समय जब वो वहां से उठ के जा रहा है। अ लिटिल वन स्टार्टेड अप अंडर वन ऑफ द कार्ड्स। ठीक है, अभी आ, ये पूरा का पूरा जो पिक्चर है वो आपके सामने वहां आता है। एक छोटा कुत्ता जो है वो वहां निकलता है। ठीक है, अप अंडर वन ऑफ द कार्स, बाग एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल एंड क्विकली ले डाउन, मतलब वही बता रहा है कि कितने आलसी कुत्ते हैं, उनमें से एक कुत्ता वहां से उठता है, भौंकता है उसकी तरफ देख के, और फिर वापस सो जाता है। कहाँ पर? उस जहां से भी वो उठा था वहीं पे वापस सो जाता है। He was the only positive spectator of the hairdressers exist from the Wedding Fairfield. वो जो कुत्ता है जो उठा और भौंका उसकी तरफ, वो एक इकलौता ऐसा बंदा था या ऐसी पर्सनालिटी थी या एक ऐसा जीव था, मैं ये कहूंगी, जो कि ये उसका ऑब्जर्वर था जिसने कि इसको देखा था। किसको? हेयर ड्रेसर को, कि वो वहां से निकला। ठीक है, कहां से? वेडन फेयर फील्ड से। ओके, दिस सीम टू अकॉर्ड विद हिज डिजायर, ये उसकी इच्छा के अनुकूल, सीम टू अकॉर्ड विद हिज डिजायर, कि ये उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग था। ही वेंट ऑन इन साइलेंट थॉट, वो चुपचाप आगे बढ़ता गया। ठीक है, unheeding the yellow hammers which flitted about the hedges with straws in their bills, the crowns of the mushrooms, and the tinkling of local sheep bells, whose wearer had had the good fortune not to be included in the fair. तो वो वहां से आगे बढ़ता रहा चुपचाप मेले से बाहर। पीले हैमर, येलो हैमर, यानी कि हैमर इज अ बर्ड, ठीक है, जिनका कलर येलो है। ओके, तो अनहीडिंग द येलो हैमर्स, इनको अनहीडिंग मतलब नजरअंदाज करते हुए, उनको इग्नोर करते हुए, विच फ्लीटेड अपॉन द हेजेस, जो कि हेजेस होती हैं झाड़ियां, झाड़ियों के आसपास उड़ रहे थे। ओके, विथ स्ट्रॉज इन देयर बिल्स, उनकी जो बिल्स यहाँ पे चोंच, उनकी चोंच में क्या थी? स्ट्रॉज मतलब तिनके, तिनके मुंह में रख के वो इधर से उड़ के झाड़ियों के ऊपर इधर उधर उड़ रही थी। द क्राउन्स ऑफ द मशरूम्स, और द क्राउन्स ऑफ द मशरूम्स एंड द टिंकलिंग ऑफ लोकल शिप बेल्स, और क्या था? मशरूम के मुकुट, यानी जो मशरूम का ऊपर का पोर्शन होता है वो,
और वहां की लोकल भेड़, ठीक है। उसने उनकी whose wearer had the good fortune not to be included in the fair, वो लोग जिनके वेयरर्स मतलब उनको पालने वाले लोग जो थे वो मेले में नहीं गए थे, क्या उन्होंने मेले में जाने का उनको सौभाग्य नहीं मिला था, कि उनका इतना अच्छा लक नहीं था कि वो लोग मेले में जाएं, इसलिए वो अपना काम कर रहे थे, शिप को भेड़ों को चराने वाले भेड़ चरा रहे थे और वो इन सब को इग्नोर करते हुए चलता जा रहा था, ठीक है। व्हेन ही रीच अ लेन, जब वो आगे एक गली तक पहुंचा, ठीक है, एक लेन तक पहुंचा, अ गुड माइल फ्रॉम द सीन ऑफ द प्रीवियस इवनिंग, कल वाले सीन से थोड़ा दूर, ठीक है, कितना, कुछ थोड़ी माइल दूर, कुछ मील दूर चला। द मैन पिस्ड हिज बास्केट एंड लीन्ड अपॉन अ गेट, तो उसने क्या किया, अपनी टोकरी को जमीन पे रख दिया, पिस्ड हिज बास्केट, जमीन पे रखा अपनी बास्केट को, एंड लीन अपॉन अ गेट, और लीन मतलब झुक गया एक दरवाजे के ऊपर, ठीक है, या गेट या फाटक के ऊपर ऐसे झुक गया। अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और टू ऑक्यूपाइड हिज माइंड, फिर उसके मन में, दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आए या प्रॉब्लम्स आए, ठीक है, मुश्किल क्वेश्चंस आए। वो क्या थे, डिड आई टेल माई नेम टू एनीबडी लास्ट नाइट, और डिड आई टेल माई नेम, क्या मैंने कल किसी को अपना नाम बताया या ना बताया, क्योंकि अभी तक उसको पूरी चीजें याद नहीं है, जैसे थॉट याद आ रहा है, और ऐसा वो अपने आप से कहता है। एंड एट लास्ट कंक्लूडेड दैट ही डिड नॉट, और फिर ऐसा सोचते सोचते वो फील करता है कि नहीं, मैंने तो नहीं बताया अपना नाम किसी को भी। ओके, तो अब यहाँ पे हमने देखा कि वो वहां से निकल चुका है, ठीक है, उस जगह से, उस मेले के टेंट में से, इवन तो वो मेले का जो पूरा एरिया है वहां से ही वो निकल चुका है। ओके, और अब वो निकलते हुए आसपास देख रहा है कि कुछ लोग हैं जो अपनी भेड़ों को चरा रहे हैं, बर्ड्स हैं जो कि तिनके लेके घोंसला बनाने में बिजी हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, वो उन सबको इग्नोर करते हुए आगे जा रहा है, लेकिन वो फिर रुक जाता है और रुक के सोचता है कि क्या मुझे कल वाली मतलब कल क्या मैंने किसी को अपना नाम बताया, वो ये सोचते सोचते सोचने के लिए रुकता है और फिर खुद को ही आंसर देता है कि नहीं, मैंने नहीं बताया। His general demeanor was enough to show how he was surprised and nettled that his wife had taken him so literally. उसका जो जनरल एटीट्यूड था, है ना, मतलब जो उसका नॉर्मल वे था, इट वॉज इनफ टू शो हाउ ही वॉज सरप्राइज, मतलब जिस तरह से वो बिहेव कर रहा था, या उसको ये जानने के लिए बराबर था, है ना, पर्याप्त था। एंड नेटल दैट हिज वाइफ हैड टेकन हिम सो लिटरली, कि उसकी वाइफ ने उसको इतना हल्के में ले लिया, है ना, इससे वो इरिटेटेड भी हुआ, और उसका ये एटीट्यूड उससे उसको इस बात के लिए बताता है, ये हाँ ऐसे सरप्राइज करवाता है कि यार ऐसा कैसे हो गया। एज मच कुड बी सीन इन हिज फेस एंड इन द वे ही निबल्ड अ स्ट्रॉ विच ही पुल्ड फ्रॉम द हेज, और रास्ते में वो क्या कर रहा था, एक तिनके को चबा रहा था, ठीक है, निबल्ड मतलब चबाना, जो कि उसने क्या किया था, एक झाड़ी में से तोड़ी थी, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये पैराग्राफ, कि उसका जो जनरल बिहेवियर था या उसका एटीट्यूड, यानी आप उसको देखोगे तो उसका एटीट्यूड ये दिखाने में इनफ था कि, और वो इस चीज से चिढ़ा हुआ था भी, इरिटेटेड भी था, कि उसकी पत्नी ने, उसकी वाइफ ने उसको इतना हल्के में ले लिया था, ये सब उसके चेहरे पर देखा जा सकता था, क्या, इस तरह का एटीट्यूड, और इस तरह भी जिसमें उसको ये सब वो सोचते हुए जा रहा था, और साथ में उसने एक तिनका तोड़ा झाड़ी में से और वो उसको चबा रहा था। He knew that she must have been somewhat excited to do this. उसे पता था कि ऐसा करने के लिए उसकी वाइफ ने ही उसको उकसाया होगा, सॉरी, शी मस्ट हैव बीन समवॉट एक्साइटेड टू डू, उसकी वाइफ ऐसा करने के लिए एक्साइटेड होगी, यानी कि वो खुद ही एक्साइटेड होगी कि हाँ ठीक है, जा रही हूँ तो ठीक है, भेज रहे हो तो चली जाती हूँ। मोर ओवर, इसके अलावा शी मस्ट हैव बिलीव दैट देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ बाइंडिंग फोर्स इन द ट्रांजेक्शन,
और उसे ये भी बिलीव रहा होगा कि इस लेन देन में कोई भी बाइंडिंग फोर्स नहीं है, यानी कि जरूरी नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि मैं इसको बेच देता हूँ, वो चाहती तो रुक जाती, वो चाहती तो मना कर देती कि नहीं, कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं था उसके पास, ये तो उसको भी पता था, पर वो तो रुकना ही नहीं चाहिए, वो तो चली गई उसके साथ, मैं होश में नहीं था, वो तो थी। तो ऐसा वो मन में सोचता है और अपनी गलती अपनी वाइफ पे ही डालता है। On this later point, he felt almost certain, knowing her freedom from levity of character and the extreme simplicity of her intellect. तो ये जो लास्ट पॉइंट था, क्या कि क्या उसके ऊपर कोई फोर्स थोड़ी था कि वो मैं बेच रहा हूं तो वो चली जाए। ये जो लास्ट थॉट उसके दिमाग में जो आया, ये उसको फिक्स करवाता है कि यहाँ पर वो जो है उसकी वाइफ थी, वो शी वॉज फ्री फ्रॉम लेविटी ऑफ कैरेक्टर। वो उसकी जो कैरेक्टर है उसकी अस्थिरता, यानी कि मतलब वो कैरेक्टरलेस नहीं थी, यहाँ पे वो उसके लिए पॉजिटिव वे लेता है। और उसकी बहुत ज्यादा सरलता, है ना, सिंप्लिसिटी ऑफ हर कितनी बेवकूफ सीधी थी कि यदि मैंने उसको बोला कि चली जा तो चली गई, एक बार मना कर देती, उसके ऊपर फोर्स थोड़ी था, बाइंडिंग फोर्स नहीं था उसके ऊपर। ऐसा वो सोचती है कि मैंने गलती की, वो तो कम से कम दिमाग लगाती। दे मे टू हैव बीन इनफ recklessness and resentment beneath her ordinary placidity to make her stifle any momentary doubts. There may be, दे मे टू, इसके अलावा भी, हैव बीन इनफ रेकलेसनेस, रेकलेसनेस मतलब इसके अलावा भी उसको गुस्सा था, ठीक है, रिसेंटमेंट, इसके अलावा भी उसको इस बात को लेके गुस्सा था, और रेकलेसनेस यानी कि लापरवाही थी, कि वो शायद इतनी लापरवाही, और उसके अंदर ये गुस्सा कैसे था कि विनीत हर ऑर्डिनरी प्लासिडिटी, उसकी सामान्य जो शांत वे में रहना है उसका, प्लासिडिटी मतलब उसकी सिंप्लिसिटी, उसकी कामनेस, है ना, टू मेक हर स्टीफल एनी मोमेंट्री डाउट्स, कि उसको वो किसी भी क्षण भावनाओं में घुट सकती थी, यानी कि वो बहुत ज्यादा इमोशनल थी, ठीक है, उसका जो पीसफुल या काम जो नेचर था वो, और उसके अंदर इतनी लापरवाही और गुस्सा, तो मिक्स्ड जो चीजें थी उसकी, इतनी ऑर्डिनरी कामनेस के अंदर, जो कि उसको इमोशंस में ले सकती थी। तो वो ये सारी चीजें अपनी वाइफ के बारे में सोचता है कि वो यार, वो ऐसा कैसे कर सकती थी, उसको सोचना चाहिए था, उसके अंदर इतनी ज्यादा सिंप्लिसिटी क्यों थी, इतनी कामनेस क्यों थी कि उसने वो रुकी नहीं। On a previous occasion, when he had declared during a fuddle that he would dispose of her as he had done, she had replied that she would not hear him say that many times more before it happened, in the resigned tones of a fatalist. On a previous occasion, एक बार पहले भी, when he had declared during a fuddle, जब उसने ड्यूरिंग फडल, फडल मतलब शराब के नशे में, जब उसने ड्रिंक कर ली थी पहली बार भी, जब उसने ये डिक्लेयर किया था, ये घोषित किया था कि वह उसे डिस्पोज ऑफ हर, कि वो उसे छोड़ देगा, जैसा उसने पहले भी कहा था। शी हैड रिप्लाइड दैट शी वुड नॉट हियर हिम, तो उसने ये जवाब दिया था कि वह इसे कई बार और सुन चुकी थी, ठीक है। शी हैड रिप्लाइड दैट शी वुड नॉट हियर हिम से दैट मेनी टाइम्स मोर बिफोर इट हैपेंड, कि वो, उसने मुझे रिप्लाई दिया था कि मैंने कई बार तुम्हारी ये चीजें और मैं सुन चुकी हूँ, इससे पहले कि ये सच में हो, ठीक है, इन द रिजाइन टोन्स ऑफ अ फैटलिस्ट। तो यह उसने एक फैटलिस्ट की तरह बहुत ही पीसफुली कहा था कि देखो ये चीजें मैं कई बार, तुम मुझसे ये बातें कई बार कह चुके हो, कहीं सच में ऐसा ना हो जाए। उसने जो ये बात मुझे एक बार पहले कही थी, जब मैंने उसको बेचने की बात कही थी, तो मैं तो मजाक कर रहा था, है ना, यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं तो मजाक में कर रहा था। तब उसने कहा था कि कई बार हो गया, देखना कभी कहीं सच में ना हो जाए। तो फैटलिस्ट क्या होता है, भाग्यवादी, यानी कि उसके मुंह में क्या बोलते हैं, सरस्वती बैठी थी जैसे टंग पे, तो वो जो उसने बोला वही हो गया। तो वो एक भाग्यवादी, एक फैटलिस्ट की तरह उसने ये चीज बोली और देखो हो गया।
Yet she knows I am not in my senses when I do that. और जबकि वो जानती है कि जब मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा बोलता हूँ, तब मैं होश में नहीं रहता हूँ, है ना? Well, I must walk about till I find her. ठीक है, खैर अब मुझे उसे खोजने तक घूमते रहना होगा, यानी मुझे उसको ढूंढना पड़ेगा. Seize her. Why didn't she know better than bring me into this disgrace? He roared out. खुद गुस्से में जोर से चिल्लाता है क्या कि उस उसको पकड़ो. उसे पता क्यों नहीं था कि मुझे इस अपमान में डालने से वो बचा सकती थी, कि मैं उसको ढूंढूं, उसको पकड़ूं. मुझे घूमता रहना होगा, मुझे उसको ढूंढना होगा, उसको पकड़ना होगा. फिर चिल्लाता है जोर से कि उसने मुझे इस सिचुएशन में ला दिया, है ना? क्यों वो रुकी नहीं, क्यों उसने अपोज क्यों नहीं किया? शी वॉजंट क्वियर इफ आई वॉज. यदि मुझे मैं ड्रंक था, मुझे होश नहीं था. वो तो वो तो स्ट्रेंज नहीं थी ना, वो तो क्वियर नहीं थी, है ना? वो तो अजीब नहीं थी ना, उसने तो ड्रिंक नहीं की थी, वो तो होश में थी. इट इज लाइक सुजैन टू शो सच इडियटिक सिंप्लिसिटी. ऐसा लगता है कि उसने एक इडियटिक यानी कि बेवकूफ वाली सरलता दिखा दी, है ना? और ये कोई नई बात नहीं है उसके लिए. मीक. मीक मतलब बहुत ज्यादा सीधी. That meekness has done me more harm than the bitterest temper. इस उसके सीधेपन ने मुझे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है than to a bitterest temper. कि मेरे गुस्से वाले, यानी मैं कितना भी ज्यादा गुस्से में हूं, उससे ज्यादा नुकसान मुझे मेरी वाइफ के सीधे होने की वजह से हुआ है. क्योंकि यदि वो थोड़ा भी दिमाग लगाती तो वो इस चीज को अपोज कर सकती थी. वो तो होश में थी, मैं नहीं था. तो ऐसा करके वो अभी अम, खुद से पहले अपनी वाइफ को ही इस चीज के लिए ब्लेम कर रहा है कि मैंने तो बेचा, वो क्यों गई, वो मना कर देती, वो तो होश में थी. और ये सारी चीजें वो अपने माइंड में सोच रहा है. So this was all about this part. In the next video, we'll go for the another one. So hope you will like it. Thank you. Bye bye.